देखिए, आप भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ विकास के कार्य नहीं हुई है और हर विकास रुक चुकी है। लेकिन आखिर किसी विधायक की संपत्ति 2 करोड़ से 10 करोड़ कैसे पहुंच जाती है बिना विधायक रहते? अब विधायक बनिए तो पता नहीं 200 करोड़ हो जाएगी शायद, क्योंकि जरिया तो खाली होएगा ही। नौटंकी है इन लोगों का, तमाशा है इन लोगों का। इन लोगों को किसी से कुछ तो मेरे स्वर्गीय पति थे कि लोगों को एचपीसी के भी बारे में पता चला। उनसे जाके पूछिएगा कि एचपीसी का मतलब क्या होता है। पिछले दिनों कोजामा आउटसोर्सिंग स्थल पर गोलीबारी की घटना को लेकर जहां एक ओर झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह ने बीसीसीएल प्रबंधन को दोषी ठहराया, साथ ही स्थानीय विधायक को घेरते हुए एक नया बयान देकर कोयलांचल में भूचाल ला दिया है। पूर्णिमा सिंह ने सीधे तौर पर स्थानीय विधायक को लेकर कहा कि जब लोग विधायक नहीं रहते तो 200 करोड़ की संपत्ति बन जाती है। अब तो बात ही कुछ और है, झरिया खाली हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कई जगहों पर आज भी देखा जा रहा है मजदूरों के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी देखा कि कोजामा घटना हुआ है। सब नौटंकी है इन लोगों का, तमाशा है इन लोगों का। इन लोगों को किसी से कुछ लेना मैडम सरकार आपकी है, सरकार से क्या होता है जी। इसका तो कोल इंडिया से लेना देना है ना। कि कोल इंडिया क्यों नहीं दिलवा पा रहा है मजदूरों को हक? लगातार धरना प्रदर्शन करने के बावजूद क्यों नहीं करवा पा रहा है? वो तो मेरे स्वर्गीय पति थे कि लोगों को एचपीसी के भी बारे में पता चला। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि जो लोग अपने आप को अभी विपक्ष कह रहे हैं, वैसे बैठे सत्ता पक्ष में यही बोल बोल कर जीत कर आए हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि एचपीसी का मतलब क्या होता है, लागू क्यों नहीं करवा पा रहे? जनता श्रमिक संघ और फलाना ढिमकाना बना के अलग अलग संगठन बना के काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? वो तो यहाँ जितने ठेकेदार हैं आपको कोल इंडिया के उनके दलाल बने हुए हैं। उनका तो काम है कि बस्तियों को खाली करवाओ, पानी हटवाओ, बिजली हटवाओ, ओबीडम करवाओ और उसमें पार्टनर बने रहो। आखिर किसी विधायक की संपत्ति 2 करोड़ से 10 करोड़ कैसे पहुंच जाती है बिना विधायक रहते? अब विधायक बनिए तो पता नहीं 200 करोड़ हो जाएगी शायद, क्योंकि जरिया तो खाली होएगा ही, जैसा उनका विचार है और जैसा उनका सोचना है। पूर्णिमा सिंह के बयान के बाद भला रागिनी सिंह कैसे चुप रहती? उन्होंने वही पुराने अंदाज में कहा कि 5 सालों में झरिया में कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में कुछ विकास के कार्य नहीं हुई है और हर विकास रुक चुकी है। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह से झरिया में पिछले कुछ दिनों से गोलियों की तड़तड़ाहट से आम लोग दहशत में हैं, वैसे में अब सवाल यह उठता है कि कल तक जो झरिया में हो रहा था और आज भी वही हो रहा है, तो अंतर कहाँ है? यही सीधे तौर पर देवरानी और जेठानी की लड़ाई में अब आम जनता जब पिसने लगती तो इस पर कोई जवाबदेही लेना नहीं चाहता। ऐसे में अब इस पर विराम नहीं लगाया गया तो प्रशासनिक सिस्टम परेशान होगा ही, साथ ही गरीब लोग भी परेशान होंगे। झरिया से शिवम पांडे के साथ कोयलांचल लाइव डेस्क।